ममता एक बहुत ही सरल और संस्कारी लड़की थी जो बड़े चाव से राय साहब की हवेली में बहू बनकर आई थी। वो अपने साथ दहेज में खुशियां लेकर आई थी, लेकिन उसकी सास माया देवी की आंखों में ममता के लिए प्यार नहीं बल्कि उसके पिता की संपत्ति के लिए लालच था। माया देवी हर दिन ममता को ताने देती और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। ममता चुपचाप सब सहती, ये सोचकर कि शायद एक दिन उसकी सेवा उसकी सास का दिल पिघला देगी। एक रात, बरसाती रात, जब घर में कोई नहीं था, माया देवी ने लालच की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने ममता से उसके पुश्तैनी, जेवर और जमीन के कागजात मांगे। ममता ने जब मना किया तो माया देवी के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने ममता को जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगी। ममता की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो तड़पने लगी। उसने अपनी सास के पैर पड़े और गिड़गिड़ाई, माँ जी, मुझे मत मारिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। पर लालच ने माया देवी को अंधा और बहरा बना दिया था। उन्होंने एक भारी हथियार से ममता के सिर पर वार किया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। ममता की लाश को रसोई के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया गया और इसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से उस हवेली की फिजा बदल गई। रात के सन्नाटे में रसोई से बर्तन गिरने की आवाजें आती। माया देवी जब भी सोती, उसे महसूस होता कि कोई ठंडी उंगलियां उनके गले को सहला रही है। हवा में एक करुण विलाप गूंजता, माँ जी, मुझे क्यों मारा? मेरा क्या कसूर था? वो आवाज इतनी दर्दनाक थी, सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाता। माया देवी पागल होने लगी। उन्हें हर जगह ममता का चेहरा दिखने लगा। कभी वो कुएं के पास सफेद साड़ी में खड़ी दिखती, तो कभी उसके खून से सने हाथ दीवारों पर उभर आते। एक रात ममता की रूह साक्षात माया देवी के सामने प्रकट हुई। उसके सर से खून बह रहा था और गले से भी बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बेइंतहा दुख था। उसने अपनी सास का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ। आपने गहनों के लिए मेरी जान ली है माँ जी, अब वो गहने पहनिए ना। देखिए, मैं आपके लिए लाई हूँ। अचानक माया देवी के शरीर पर अदृश्य गहनों का बोझ इतना बढ़ गया कि वो जमीन पर गिर पड़ी और तड़प तड़प कर उनके प्राण निकल गए। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। लोग कहते हैं कि आज भी उस वीरान हवेली की रसोई में एक धुंधली से आकृति खाना बनाती और रोती हुई दिखती है। वो ममता की रूह है जो आज भी अपने उस घर को छोड़ नहीं पाई जिसे उसने बड़े अरमानों से सजाया था। लालच केवल इंसान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे वंश को उजाड़ देता है। बहू किसी के घर की संपत्ति नहीं बल्कि किसी के आंगन की पाली हुई वह बिटिया होती है जो अपना सर्वस्व छोड़कर आपके घर को घर बनाने आती है। उसे दहेज के तराजू में नहीं, सम्मान के तराजू में तौलिए। हमारे समाज में आज भी कुछ घरानों में दहेज की वजह से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। आइए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां किसी ममता को रूह बनकर न्याय न मांगना पड़े। आज की ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों के मन में कोई ऐसी कहानी याद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपका नाम और कहानी सहित देंगे। धन्यवाद।